ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण लीलामृत पुरुषोत्तम भगवान अध्याय 38। अध्याय का नाम है अक्रूर जी का वृंदावन में आगमन। आज इस अध्याय का 17वां दिन है। भगवान के रूप का वर्णन हो रहा है ना। अक्रूर जी ने भगवान का जब दर्शन किया तो भगवान कैसे दिख रहे थे तो वे वर्णन कर रहे थे। पहले तो वे वर्णन करते हैं कि भगवान की आंखें कैसी हैं। तो कहते हैं कि शरद ऋतु में जो है, जो कमल है, कमल दल, कमल का फूल, कौन से ऋतु का? शरद ऋतु का। और उसमें भी कौन सा? जो पूरा खिला हुआ हो। उनके तरह उनकी आंखें हैं। और कृष्ण और बलराम जो है, उनकी शारीरिक आकृति है ना। आकृति मतलब ये एक आकृति है, बनावट, जिसे एक शब्दों में कह सकते हैं। तो उनकी बनावट जो है एक ही जैसी है। डिफरेंस क्या है? सिर्फ कलर में। कृष्ण श्याम वर्ण के हैं और बलराम गौर वर्ण के हैं। गौर मतलब लाइक गोल्डन, थोड़ा गोल्ड टाइप में है। ठीक है। और दोनों कपड़े कैसे पहने हैं अक्रूर जी के अकॉर्डिंग, वे जो दर्शन कर रहे हैं? तो कृष्ण पीतांबर धारण किए हुए हैं और बलराम जी जो है नीलांबर धारण किए हुए हैं। अक्रूर जी जो है, जब उनका दर्शन करते हैं, दर्शनोपरांत वास्तविक रूप से अक्रूर जी ने अब श्री कृष्ण एवं बलराम के प्रत्यक्ष रूप के दर्शन किए। किसके दर्शनों उपरांत? पद चिन्हों के दर्शनों के उपरांत जो है अक्रूर जी ने वास्तविक रूप से जो है, प्रत्यक्ष जो है रूप से जो है कृष्ण और बलराम के दर्शन किए। यहाँ पे भगवान के दर्शन करने की विधि अक्रूर जी द्वारा प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। भगवान का दर्शन कैसे करना चाहिए? अक्रूर जी की तरह पहले चरण कमलों का दर्शन करना चाहिए, फिर धीरे 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 मुखारविंद पे आना चाहिए, फिर पूरा दर्शन करना चाहिए। यद्यपि वे अत्यंत प्रभावशाली व्यक्ति थे, फिर भी वे स्तममुख उनकी ओर देख रहे थे। अक्रूर जी समझ गए कि श्री कृष्ण एवं बलराम वन में गोचारण के पश्चात लौटे हैं। उन्होंने स्नानोपरांत नवीन वस्त्र, पुष्प, मालाएं
एवं रत्न जड़ित कंठहार धारण किए हैं। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, यद्यपि वे अत्यंत प्रभावशाली व्यक्ति थे, फिर भी जो है स्तमत मुख अर्थात कि देखते रहना, स्मृति मुख उनकी ओर देख रहे थे। कौन? अक्रूर जी। बहुत प्रभावशाली व्यक्ति थे अक्रूर जी। अक्रूर जी कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं थे। तो मोस्टली जो प्रभावशाली व्यक्ति होता है, लोग उसकी ओर देखते हैं। स्मृति का अर्थ बुद्धि भी होता है, ठीक है। तो स्मृति मुख मतलब बुद्धि, मतलब सब कुछ भगवान की ओर एकदम, मतलब बोलते हैं ना, एक तरह से बोले तो जस्ट एकदम बोलते हैं उसे ना, अचेत की तरह, मतलब उधर ही ध्यान और कहीं पे भी ध्यान नहीं है। जैसे हम बचपन में स्टैप्चू खेलते थे, तो जब हम किसी को स्टैप बोल देते थे तो फिर वो हिल भी नहीं सकता था, समझे। तो बिल्कुल उस तरह वे देख रहे थे। जब अक्रूर जी उस तरह से देख रहे थे तो क्या देख रहे थे कि अक्रूर जी समझ गए कि श्री कृष्ण एवं बलराम जो है गौचारण से के पश्चात लौटे हैं, अर्थात भगवान गाय चराने गए हुए थे और उसके पश्चात लौटे थे। लौटने के बाद वे स्नान वगैरह कर लिए थे। अब उन्होंने क्या धारण किया हुआ है वो बता रहे हैं। उन्होंने जो है स्नान उपरांत नवीन वस्त्र जिसमें पुष्प लताएं एवं रत्न जड़ित कंठहार धारण किए थे। भगवान, हम अभी अभी नहाए रहेंगे तो पता चल जाता है ना कि आप अभी नहाए हैं कि बाद में नहाए हैं। तो अक्रूर जी समझ गया है कि भगवान अभी अभी नहा कर आए हुए हैं। आगे लिखते हैं, उनके शरीर पर चंदन का आलेप किया गया था। भगवान के शरीर पे जो है चंदन का आलेप किया गया था, क्योंकि दिन भर की थकान से जो है थोड़ा बॉडी को ठंडक प्राप्त हो। पुष्प चंदन एवं श्री भगवान की सशरीर उपस्थिति की सुगंध की अक्रूर जी ने भूरी भूरी सराहना की। भूरी भूरी सराहना मतलब तारीफ करना, ग्लोरिफिकेशन। बहुत बहुत किसकी? भगवान के गले में जो पुष्प थे, जो भगवान ने चंदन का लेप लगाया था, और भगवान के शरीर की। सशरीर मतलब पूरा शरीर। आगे लिखते हैं, भगवान श्री कृष्ण एवं उनके पूर्णांश बलराम जी के दर्शन करके उन्होंने स्वयं को कृतार्थ समझा, क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि वे सृष्टि के आदि विभूतियां हैं। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण के एवं उनके पूर्णांश, बलराम जी कौन है? उनके पूर्ण अंश हैं। जैसा कि हम भगवत गीता में पढ़ रहे हैं, ब्रह्मा, शिव आदि देवी देवता जो हैं उनके अंश हैं, लेकिन बलराम कौन है? पूर्णांश। दोनों में बहुत डिफरेंस है, जो आगे जाकर हम समझेंगे प्रभुपाद जी के ही द्वारा। तो बलराम जी पूर्णांश हैं, तो उनके दर्शन करके
उन्होंने स्वयं को कृतार्थ समझा। कृतार्थ मतलब कि यह जीवन वास्तव में जो है धन्य हो गया, या इस जीवन की जितनी तारीफ करे उतनी कम है। क्यों? क्योंकि भगवान के दर्शन हुए, क्योंकि उन्हें ज्ञान था। क्यों स्वयं को कृतार्थ मान रहे हैं? क्योंकि उन्हें ज्ञान था। क्या ज्ञान था? कि ये दोनों जो हैं सृष्टि के आदि विभूतियां हैं। आदि मतलब जिससे सब उद्गम होते हैं। अब श्रील प्रभुपाद जी अगले पैराग्राफ में लिखते हैं, जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, भगवान आदि हैं जैसा ब्रह्म संहिता में कहा गया है। श्री कृष्ण आदि भगवान है, अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम, ब्रह्म संहिता। तो भगवान जो है श्री कृष्ण जो है आदि भगवान है, एवं समस्त कारणों के कारण हैं। हर कारण के कारण है भगवान, कारणों के भी कारण है भगवान। अक्रूर जी को यह ज्ञात हो सका कि श्री भगवान अपनी सृष्टि के कल्याण, धर्म सिद्धांतों की पुनर्स्थापना एवं असुरों के संहार के लिए स्वयं आविर्भूत हुए हैं। अक्रूर जी को यह ज्ञात हो सका, जैसे ही उन्होंने भगवान के दर्शन किए, तो दर्शन के यह फल है। भगवान के दर्शन मात्र से अज्ञानता मिट जाती है। क्यों? क्योंकि कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया र अधिकार। अगर आपने वास्तव में कृष्ण के दर्शन कर लिए ना, तो आपको पोथी पढ़ के कुछ मिलने वाला नहीं है। ये सब चीज खुद ब खुद मिल जाएगा बिना पढ़े। इसीलिए ज्ञात हो सका। कब ज्ञात हो सका? जब उन्होंने भगवान को दर्शन किया। जिस तरह से जब ध्रुव महाराज के जीवन शैली में हम देखते हैं, आगे जाकर हम पढ़ेंगे, तो ध्रुव महाराज जब भगवान का दर्शन किए, तो ध्रुव महाराज को खुद ब खुद भगवान की स्तुतियाँ, वेद पुराण सब कंठस्थ हो गए और वे भगवान की स्तुति करने लगे। 5 साल के बालक थे वे और भगवान की स्तुति करने लगे वैदिक मंत्रों के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी भी यही लिख रहे हैं कि अक्रूर जी जब भगवान का दर्शन कर लिए तो उन्हें यह ज्ञात हो सका। क्या ज्ञात हो सका? कि भगवान किस लिए आए हैं? बोलते हैं सृष्टि के कल्याण के लिए। किसके लिए आए हैं? सृष्टि के कल्याण के लिए। और किस लिए आए हैं? बोलते हैं धर्म सिद्धांतों की पुनर्स्थापना एवं असुरों के संहार के लिए स्वतः आविर्भूत हुए हैं। स्वतः आविर्भूत मतलब प्रकट, आविर्भूत मतलब प्रकट होना, स्वतः मतलब खुद, किसी के द्वारा नहीं। आविर्भूत का मतलब जन्म भी होगा, बट किसी के द्वारा वे जन्म नहीं लिए, स्वतः जो है आविर्भूत हुए। अपनी अंग कांति से दोनों भाई समस्त जगत के अंधकार को दूर कर रहे थे। भगवान जो है, जो दोनों भाई अर्थात कृष्ण और बलराम, अक्रूर जी ये देख रहे हैं। हमें तो भगवान को देखने के लिए लाइट जलाना पड़ता है ना?
हमें भगवान को देखने के लिए लाइट जलाना पड़ता है। भगवान की शारीरिक कांति को हम नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि उसको देखने के लिए अवस्था कैसी होनी चाहिए? अक्रूर जी जैसी, तब आप देख सकोगे। तो अक्रूर जी क्या देख रहे हैं कि भगवान के अंग कांति से, अंग कांति मतलब शरीर से निकले वाला, कांति मतलब प्रकाश, शरीर से निकलने वाला प्रकाश जो है जगत के अंधकार को दूर कर रहा है। मतलब ये जो प्रकाश है, ये जो उजाला है, ये भगवान के कांति शरीर से निकल रहा है और ये पूरे जगत को जो है अंधकार को दूर कर रहा है। मानो वे दोनों नील मणि एवं रजत के दो पर्वत हों। प्रभुपाद जी एग्जाम्पल दे रहे हैं, अक्रूर जी ऐसा सोच रहे हैं कि भगवान कैसे, तो बोलते हैं नीलमणि, समझे, एक तरह का मणि होता है, समझे, एवं रजत, आजकल ये सब मिलते नहीं। मणि जो है वह अंधकार में भी प्रकाशित होता है, उसके प्रकाश निकलता रहता है। यह सब सिर्फ हमारे आजकल पिक्चर में ही देखे जाते हैं, रियल में किसी के भाग्य में नहीं है, समझे। तो नीलमणि और रजत ये अलग अलग जो है मणियां हैं, ठीक है, अलग अलग नाम के जो मणियां हैं। तो भगवान कैसे लग रहे थे दोनों? नीलमणि एवं रजत के पर्वत की तरह है। तभी तो पूरे संसार को प्रकाशित कर रहे हैं ना, इसीलिए तो लिख रहे हैं ना, पूरे जगत के अंधकार को दूर कर रहे हैं। तो पूरे जगत के अंधकार को तो इतने छोटा व्यक्ति नहीं दूर कर सकता, पर्वत ही तो, हाँ, पर्वत बहुत विशाल होता है, ठीक है। हम भूगोल पढ़ेंगे तो भूगोल में ये सब पढ़ाया जाता है, पर्वत किसे कहते हैं, पठार किसे कहते हैं, शिखर किसे कहते हैं, हाँ, टीला किसे कहते हैं, ठीक है। आगे लिखते हैं, अक्रूर जी तत्काल रथ से उतर आए एवं निसंकोच श्री कृष्ण एवं बलराम को दंडवत प्रणाम किया। अक्रूर जी जब भगवान का दर्शन किए तो तुरंत रथ से उतरे आए और निसंकोच, हम लोग प्रणाम करते समय संकोच करते हैं, प्रभुपाद जी जानते हैं ये सारी चीजें, प्रभुपाद जी जानते हैं, इसीलिए प्रभुपाद जी शब्दों का चयन ऐसे कर रहे हैं कि हम समझ पाएं कि संकोच नहीं करना चाहिए भगवान को प्रणाम करते समय। यहाँ पे कुछ रिश्ते की भी बात थी, क्योंकि अक्रूर जी स्पष्ट कह चुके हैं इसके पूर्व के पैराग्राफ में कि वे कृष्ण के चाचा लगेंगे। तो इसी यहाँ पे निसंकोच का एक भाव यह भी है कि वे स्वयं को, क्योंकि एक शब्द और प्रयोग किया गया है कि वे जो है कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं थे, समझे, प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। प्रतिभाशाली मतलब बहुत उनको अनुभव था अच्छे और बुरे का, ठीक है। तो उन्होंने संकोच नहीं किया कि अरे यार प्रणाम करूंगा लोग क्या बोलेंगे, हाँ, मैं कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं हूं, लोग क्या बोलेंगे। कुछ लोग जान ऐसे प्रणाम नहीं करते हैं कि लोग क्या बोलेंगे। एक कहावत है, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। ये संसार में सबसे बड़ा रोग है। क्या रोग है? क्या कहेंगे लोग।
आधे से ज़्यादा इसी में डूबे होंगे, लोग क्या कहेंगे। हम ब्रह्मचारी बनने का प्रयास करते हैं तो बस यही सोचते हैं लोग क्या कहेंगे। ठीक है, भक्ति करते हैं तो सोचते हैं लोग क्या कहेंगे। माला जप करते रहते हैं, माला बाहर निकल के जप करने का प्रयास करते हैं, मन में आता है लोग क्या कहेंगे। भगवत गीता हाथ में ले जाने में हमें शर्म आती है, लोग क्या कहेंगे। तो विद्वान व्यक्तियों का कहना है कि सबसे बड़ा रोग इस संसार में, सबसे बड़ा रोग है ये। क्या रोग है? बोलते हैं क्या कहेंगे लोग, लोग क्या कहेंगे। तो लेकिन अक्रूर जी कुछ भी संकोच नहीं किए कि लोग क्या कहेंगे। यह कृष्ण भक्त की जो है स्थिति है, मन स्थिति, वह बिल्कुल संकोच नहीं करता। अक्रूर जी तुरंत रथ से नीचे उतरे और निसंकोच श्री कृष्ण तथा बलराम को दंडवत प्रणाम किया। दंडवत प्रणाम मतलब डंडे की तरह प्रणाम किया, गिर गए से। दंडवत प्रणाम को एक शब्द में अष्टांग प्रणाम भी कहते हैं। शरीर के 8 अंग जो है भूमि को लगते हैं। अब जो है श्री भगवान के चरणारविंद का स्पर्श करके वे दिव्य आनंद में मग्न हो गए। जैसे ही उन्होंने प्रणाम किया और भगवान के चरण कमलों का स्पर्श किया तो वे दिव्य आनंद में मग्न हो गए। दिव्य मतलब आध्यात्मिक, आनंद मतलब समस्त प्रकार के सुखियों से भरपूर। आनंद शब्द की व्याख्या नहीं की जा सकती, मुझे ऐसा लगता है। दिव्य का मतलब एक तरह से वह आनंद जो समाप्त नहीं होने वाला। भौतिक मतलब जो समाप्त होता है, जो क्षण भंगुर है उसे भौतिक कहते हैं। और जो नश्वर है, जिसका कभी नाशवान, जो जिसका कभी नाश नहीं होता, वह आध्यात्मिक है। तो अक्रूर जी ने वह आध्यात्मिक आनंद का जो है आस्वादन किया, वह आध्यात्मिक आनंद में वे मग्न हो गए। कौन से आध्यात्मिक आनंद में? जो कभी क्षय नहीं होता। हमारे जीवन में थोड़ी देर आनंद आता है, फिर आनंद चले जाता है, लेकिन अक्रूर जी भगवान के चरण कमलों का स्पर्श करके जो है दिव्य आनंद में मग्न हो गए। यहाँ पे इनडायरेक्टली प्रभुपाद जी भगवान के चरण कमलों के स्पर्श का जो है वर्णन कर रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति भगवान के चरण कमलों का स्पर्श करता है तो उसको क्या अनुभव होता है। तो कहते हैं दिव्य आनंद का अनुभव होता है और वो मग्न हो जाता है। अब यहाँ पे हम तो डेली भगवान के चरण कमलों का स्पर्श करते हैं। कुछ कुछ लोग लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, विग्रहों की सेवा करते हैं डेली, तो उनका तो हृदय दिव्य आनंद से, आनंद तो आता है लेकिन दिव्य आनंद नहीं। यह आनंद थोड़ी देर तक रहता है, उसके बाद नष्ट हो जाता है। तो यह आनंद तो भौतिक है, ठीक है, लेकिन दिव्य आनंद प्राप्त करने के लिए आपको अक्रूर जी की तरह होना पड़ेगा, ठीक है। तब आप जब भगवान के चरण, वो बोलते हैं ना कि अगर 2000 वोल्टेज का पावर सप्लाई का वायर गया हुआ है लेकिन आपका 1.5 का वायर है, तो उसमें से जो है आधा भी पावर आपके पास नहीं आ सकता। अगर ज़्यादा पावर चाहिए तो आपका केबल भी ज़्यादा पावर का होना चाहिए, है ना। जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग करते हैं उनको पता होगा। 1.5, 2.5, 4.9.25 mm, 72 mm, 90 mm, अलग अलग जो है कैपेसिटी के वायर है।
ठीक है, तो कृष्ण से आनंद प्राप्त करने के लिए हमारी कैपेसिटी बढ़ानी होगी। कौन सी कैपेसिटी? यह वायर जो हमारे हृदय से कृष्ण के चरण कमलों में लग रहा है, इस वायर की जो है गेज बढ़ानी होगी, मोटा वायर डालना होगा, मजबूती बढ़ानी होगी, अच्छे क्वालिटी का डालना होगा। इसीलिए भक्ति को भक्ति लता भी कहते हैं। लता मतलब जो एक पेड़ होता है जो एक पेड़ से दूसरे पेड़ को पकड़ लेता है। लताएं ऐसी होती हैं, पकड़ते हुए बढ़ती हैं। सो अक्रूर जी जो है भगवान के स्पर्श से दिव्य आनंद में मग्न हो गए। मैं यहीं पे विराम करूंगा, इसके आगे कल पढ़ूंगा। हरे कृष्णा।